नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे वित्तीय विकास के माध्यम से हमें ज्ञान और मुनाफा दोनों प्रदान करता है, भारतीय स्टॉक मार्केट और उसके सेक्टर। स्टॉक मार्केट में कई विभिन्न सेक्टर होते हैं जैसे कि फार्मा, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि। ये सेक्टर विभाजन आधारित होते हैं जो उनकी विशेषताओं और व्यावसायिक गतिविधियों पर आधारित होते हैं। आज हम यहाँ पोर्ट सेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम यहाँ सेक्टर कहें यहाँ फिर इंडस्ट्री कहा जाए, बात एक ही होगी क्योंकि सेक्टरों से ज्यादा इंडस्ट्री है जिसमें आप निवेश कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अनुसार 70% व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से होता है। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स और शिपिंग एंड वाटरवेज कर दिया। भारत में 12 प्रमुख और 200 से अधिक अधिसूचित छोटे और मध्यवर्ती बंदरगाह हैं। सागरमाला के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत देश में 6 नए मेगा बंदरगाह विकसित किए जाएंगे। भारतीय बंदरगाह और शिपिंग उद्योग देश के व्यापार और वाणिज्य में विकास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ भारत दुनिया का 16वां सबसे बड़ा समुद्री देश है। भारत सरकार बंदरगाह क्षेत्र को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसने बंदरगाह और बंदरगाह निर्माण और रखरखाव परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी है। इसने बंदरगाहों, अंतर्देशीय जलमार्गों और अंतर्देशीय बंदरगाहों का विकास, रखरखाव और संचालन करने वाले उद्यमों को 10 साल की कर छूट की सुविधा भी दी है। अप्रैल-जनवरी 2023 के दौरान भारत के प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता 646.10 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) थी। अप्रैल-अक्टूबर 2022 तक भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों ने 446.50 मिलियन टन (MTPA) कार्गो यातायात संभाला। FY22 में भारत का व्यापारिक निर्यात 417.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष से 40% अधिक था। FY23 में सितंबर 2022 तक व्यापारिक निर्यात 231.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। सरकार ने मशीनीकरण, ड्राफ्ट को गहरा करने और निकासी में तेजी लाने के माध्यम से परिचालन दक्षता में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं। निवेश विकास हाल के कुछ प्रमुख घटनाक्रम ये हैं। भारत की 2035 तक बंदरगाह परियोजनाओं में 82 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना है। अप्रैल 2000 जून 2021 के बीच भारतीय बंदरगाहों को 1.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संचयी FDI प्रवाह प्राप्त हुआ। अक्टूबर 2021 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता ने आयातकों को सागर, सैंडहेड्स और एक्स पॉइंट पर स्थित गहरे ड्राफ्ट वाले लंगरगाहों में जहाजों को लाने का अवसर दिया। अक्टूबर 2021 में अदानी समूह ने घोषणा की कि वह 2025 तक अदानी पोर्ट को शुद्ध, शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाना चाहता है और 2030 तक अपने सभी डेटा केंद्रों को नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली देना चाहता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) भारत में अपनी तरह का पहला परिचालन बंदरगाह आधारित बहु उत्पाद SEZ बन गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने सितंबर 2021 में अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के गंगावरम पोर्ट में 10.40% इक्विटी निवेश के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। 10.4% इक्विटी शेयरधारिता आंध्र प्रदेश सरकार से खरीदी जाएगी। APSEZ अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की योजना 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी निजी पोर्ट कंपनी और 2025 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की है। सरकारी पहल। भारत में बंदरगाह क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहल इस प्रकार हैं। केंद्रीय बजट 2023 से 24 में शिपिंग मंत्रालय के लिए कुल आवंटन 1813.16 मिलियन अमेरिकी डॉलर (2218.74 करोड़ रुपए) था। अक्टूबर 2022 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने टूना, टेकरा, दीनदयाल बंदरगाह पर एक कंटेनर टर्मिनल के विकास को मंजूरी दी। टर्मिनल को सार्वजनिक निजी साझेदारी (PPP) मोड के तहत बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर (BOT) आधार पर बनाया जाएगा। अगस्त 2022 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष, श्री सर्बानंद सोनोवाल और सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री
जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह ने देश भर में भारतमाला परियोजना के तहत आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLP के तेजी से विकास के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिसंबर 2021 में भारत और रूस जहाज निर्माण और अंतर्देशीय जलमार्ग पर सहयोग करने की बात कर रहे हैं। नवंबर 2021 में द यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के नए रडार और वेसल ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। 2009 में कोचीन पोर्ट में चालू किए गए VTMS वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को 2 नए रडार, एक AIS बेस स्टेशन, 3 VHF रेडियो और संबंधित सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से युक्त अत्याधुनिक प्रणाली के साथ अपग्रेड किया गया है। नवंबर 2021 में यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL में एक साथ 5 जहाजों के लॉन्चिंग का उद्घाटन किया। नवंबर 2021 में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने घोषणा की कि केंद्र ने विशाखापत्तनम बंदरगाह क्रूज टर्मिनल के लिए 13.31 मिलियन अमेरिकी डॉलर 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट्स बिल 2021, जिसे जुलाई 2021 में प्रसारित किया गया था, का उद्देश्य उन छोटे बंदरगाहों के प्रशासन को केंद्रीकृत करना है जो वर्तमान में राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित हैं। अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को जुलाई 2021 में लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। राज्यों द्वारा बनाए गए अलग अलग नियमों के बजाय विधेयक देश के लिए एक ही कानून को शामिल करने का प्रयास करता है। नए कानून के तहत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य होगा और राज्य की मंजूरी आवश्यक नहीं होगी। ये बिल एक इंटरनेट पोर्टल पर जहाज और चालक दल की जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए एक एकल डेटाबेस भी स्थापित करता है। जुलाई 2021 में नेविगेशन के लिए समुद्री सहायता विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसमें इस क्षेत्र में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, तकनीकी विकास और भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को शामिल किया गया था। जून 2021 में गुजरात सरकार ने नवलखी बंदरगाह पर अनुमानित 25.77 मिलियन अमेरिकी डॉलर 192 करोड़ रुपए की एक नई जेटी बनाने की मंजूरी प्रदान की, जो 1939 से परिचालन में है। जून 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लोथल, गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बढ़ता निवेश और कार्गो यातायात भारतीय बंदरगाह क्षेत्र के लिए एक स्वस्थ दृष्टिकोण की ओर इशारा करता है। संचालन और रखरखाव, O&M, पायलटेज और हाबिंग और समुद्री संपत्ति जैसे बाज और ड्रेजर जैसी सेवाओं के प्रदाता इन निवेशों से लाभान्वित हो रहे हैं। 2022 तक बंदरगाहों पर क्षमता वृद्धि 5-6% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है, जिससे 275-325 मीट्रिक टन क्षमता बढ़ेगी। घरेलू जलमार्ग माल परिवहन का एक लागत प्रभावी और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ साधन साबित हुआ है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 23 जलमार्गों को चालू करने का है। सागरमाला परियोजना के हिस्से के रूप में 2015 और 2035 के बीच 82 बिलियन अमेरिकी डॉलर 6 लाख करोड़ रुपए की 574 से अधिक परियोजनाओं को लागू करने की योजना बनाई गई है। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने 31 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2.25 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता वाली कुल 400 परियोजनाओं की पहचान की। भारत में प्रमुख बंदरगाह कार्यरत: कोलकाता, पारादीप विशाखापट्टनम, कामराजर चेन्नई, VO चिदम्बरनार कोचीन, न्यू मैंगलोर मोरमुगांव, दीनदयाल मुंबई, JNPT इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स कार्यरत, इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन, इंडियन सी पोर्ट्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स इन इंडिया पोर्ट्स, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोची पोर्ट ट्रस्ट, मुंद्रा पोर्ट। आज हम यहाँ शिपिंग इंडस्ट्री एंड पोर्ट्स इन इंडिया के बारे में चर्चा किया। हम इस प्रकार भारतीय स्टॉक मार्केट और उसके सेक्टर निवेशकों को वित्तीय मुक्ति और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। सही जानकारी और विश्लेषण के साथ हम सभी इसके लाभ उठा सकते हैं, चाहे हम इंट्राडे करें या फिर लॉन्ग टर्म में निवेश करें। धन्यवाद दोस्तों कि आपने मेरे साथ यह जानकारी साझा की। अगर आपके पास इस विषय पर कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे टिप्पणी में साझा करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।